नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे और आपके अपने पसंदीदा सबसे एक्सपोजर विकास ईएनसी स्टडी में। मुस्कुराइए, आप बिहार के छात्र हैं और आपका ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है। और कैसे बर्बाद हो रहा है, थोड़ा सा इन विशेष मुद्दों के ऊपर हम लोग जोड़ देते हैं। साल 2026 अभी चल रही है बिहार में वार्षिक परीक्षा, जिसमें बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो परीक्षा में उपस्थित होंगे और अनुपस्थित भी रहेंगे। कारण कारण क्या क्या है, थोड़ा सा इसके ऊपर हम लोग डिटेलिंग में जांच करते हैं। हाल ही में बच्चे लोग का ज़िंदगी बर्बाद होता हुआ नज़र आ रहा है। कारण क्या है? कारण है, यदि कोई भी छात्र छात्राएं 1 मिनट भी परीक्षा केंद्र पर विलंब से पहुंचते हैं तो उन्हें एंट्री नहीं मिल रही। सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सारा के सारा बोझ विद्यार्थी के जीवन में इसको डालने की कोशिश कर रही है। अब सरकार अपना नाकामी कैसे छुपा रही है, याद रखिए। विद्यार्थी आखिर लेट क्यों हो रहा है, मुद्दा बनता है। चलिए, अच्छी बात है कि विद्यार्थी लेट हो रहा है, तो उसको एक गाइडलाइन है, एक रूल रेगुलेशन होता है जिसके तहत उसको अंदर नहीं जाने दिया जाता है। बहुत अच्छी आपकी रूल रेगुलेशन है, इसमें हमें कोई खामियां नहीं। लेकिन याद रखिए, ये सबसे बड़ी तमाचा है बिहार सरकार के इस सिस्टम के ऊपर। अब इस सिस्टम के ऊपर में हम कुछ बातें जो बोल रहे हैं कि कुछ चंद लम्हों के लिए बर्बाद होता हुआ छात्र छात्राएं की जिंदगी, साल 2026 में भाग लेने वाले कुल छात्रों की लगभग संख्या है 13,17,846, जिनका आयोजन 1762 लगभग परीक्षा केंद्रों पर किया गया है, जिनमें अधिकतर छात्र छात्राएं को अनुपस्थिति देखने को मिल रही है। कारण क्या है? सबसे पहली कारण हम बात करते हैं अपने गंतव्य स्थान से, अपने जो वहाँ जिस बालक का, जिस छात्र छात्राओं का जहाँ सेंटर है उससे अधिक दूरी पर सेंटर को देना। दूसरा, इतनी जनसंख्या के बावजूद हमारी सरकार की इतने अच्छे रूल रेगुलेशन के खिलाफ, रूल रेगुलेशन के रहते हुए भी एक ढंग का ट्रैफिक नहीं कंट्रोल होता है इनसे। ये सिर्फ काटने का नाम पर समय काटते हैं, काटने के नाम पर सिर्फ चालान काटते हैं, काटने का नाम पर बच्चों का ज़िंदगी काट रहे हैं, काटने का नाम पर इनसे एक भी बेहतरीन, ये मेरा दावा नहीं है, ये सारे छात्र छात्राओं की दावा चल रहा है। कारण, आपसे कोई भी वीआईपी, चाहे वो विधायक हो, वीवीआईपी हो, मंत्री हो, सांसद हो, कोई भी हो, जिनका काफिला चलता है तो उनके लिए पहले से ही जिला में हाई अलर्ट जारी कर दिया जाता है। कोई जो मेन रूट है, रूट मैप को तैयार किया जाता है, उस माध्यम से उनको पास किया जाता है। लेकिन क्या सबसे कम कीमत है तो छात्र की जिंदगी, सबसे बेकार है तो बिहार के युवा, बिहार के छात्र, बिहार के छात्रा। और इससे सबसे अहम जुड़ी बात है कि ये एक नाकामी है सरकार की, जो अपना नाकामी बच्चों के ऊपर थोपना चाहती है। सवाल उठता है, तो फिर बच्चे समय से निकलते क्यों नहीं हैं? बच्चे समय से निकलते क्यों नहीं है परीक्षा देने के लिए? तो याद रखिएगा, बच्चे समय पर ही निकलते हैं। बच्चे से गलती नहीं होगा तो आप जब इतना बैठे हुए, आपसे एक सिस्टम नहीं चल रहा है, तो बच्चे हैं, बच्चे से तो गलती होगी। आप अपने गलती को छुपाने के लिए बार बार डेट को एक्सटेंड करते रहते हैं। क्या बच्चा का थोड़ी इतना समय रहता है कि वो इस बार नहीं बैठ पाया एग्जाम में तो अगला बार बैठेगा, उसके अगले बार। ये एक सुनहरा अवसर होता है। तो ऐसे करके किसी भी छात्र छात्रा की ज़िंदगी को बर्बाद न करें, हम यही अपील करेंगे बिहार सरकार से, और यही बात है। तो कृपया करके आप अपना नाकामी बच्चों के ऊपर मत थोपिए। मौका है, समय रहते पेपर लीक आप करवा रहे हैं। कैसे लीक हो जाएगा? पहले इस बात होता है कि पेपर लीक हो कैसे जाएगा। इसमें सारी दोष सिर्फ आपकी है, सिस्टम आपका है, जो शिक्षक है वो आपके हैं, आप ही के गाड़ी से आता है, सब कुछ होता है। परीक्षा केंद्र पर इतने टाइट तरीके से चेक हो रहा है, फिर भी मोबाइल से चीटिंग चल रही है। मोबाइल से वीडियो सामने देखने को मिल रहा है। जागरूक बच्चा थोड़े होगा, जागरूक आपको होना पड़ेगा। झूठ सांस में जो लेवल लेकर घूम रहे कि बच्चा को जागरूक होना चाहिए, चीटिंग क्यों करेगा? चीटिंग आप करवा रहे हैं, जिसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ आपको जाता है। यदि विशेष प्रकार से यदि उसका चेकिंग हो तो कैसे चोरी कर पाएगा?
और जब आप बेहतरीन तरीक़ा से एग्ज़ाम लेंगे तो उम्मीद है कि बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। जैसे हम सब बिहार में हैं वैसे ही, जैसे आज बिहार के हालात है वैसे ही रहने वाली है। ये सिर्फ सो कॉल्ड लोग का ज़िंदगी बदलने वाला है। नमस्कार।